द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में तमाम गोदी मीडिया चैनल्स पर और गोदी एंकरों ने चीख चीख कर उत्तराखंड के जंगलों में बने मजारों को मजार जिहाद का नाम दिया था, जमीन जिहाद का नाम दिया था। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सरेआम यह ऐलान करते दिखाई पड़े थे कि हमने उत्तराखंड के जंगलों में 1000 से अधिक मजारों को चिन्हित किया है, हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, उन सब पर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। अब गोदी एंकर से यह सवाल पूछा जाएगा कि जो अब तक मजार जिहाद की बात कर रहे थे, क्या अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी यही बात कहेंगे या फिर उनका विचार बदलने वाला है? क्या टीवी चैनलों पर इसी तरीके से अब नाम बदलकर शो चलाया जाएगा? जानते हैं उस रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट यह है कि जितने मजार चिन्हित किए गए हैं उत्तराखंड के जंगलों में, जिसे मजार जिहाद का नाम दिया गया, उससे 10 गुना अधिक की संख्या में मंदिर पाए गए हैं, जो कि उत्तराखंड के जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा की तरह है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में डिटेल में क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं या फिर मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कैसे क्या चिन्हित किए थे? जब वो मजार जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब मंदिर अवैध पाए जा रहे हैं, तो क्या इसे मंदिर जिहाद का नाम दिया जाएगा? क्या गोदी एंकर्स उसी तरीके से शो बनाएंगे, टीवी चैनल पर चीख चीख कर बोलेंगे कि मंदिर जिहाद चल रहा है, इसे भी हटाना चाहिए? लेकिन तब ऐसे तमाम एंकर्स मुंह पर टेप लगाएंगे और खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब बात मुसलमानों की आएगी, उनकी भावनाओं की होगी, उनकी आस्था की होगी, तो उस पर खूब प्रहार करेंगे। अपने शो में चीख चीख कर मुसलमानों को लेकर अपने मन में जितनी भड़ास है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीते 8-9 सालों में आपने देखा है कि कितना हिंदू मुस्लिम किया गया, मुसलमानों के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें फैलाई गई, उनके मदरसों को, उनके मस्जिदों को टारगेट किया गया। इन दिनों तो मस्जिद को मंदिर बताने की होड़ मची हुई है, मामला कोर्ट तक पहुंच जा रहा है, कोर्ट से कमिश्नर नियुक्त हो रहा है, जबकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो भारत में बना हुआ है उसका उल्लंघन भी हो रहा है। बावजूद इसके लोग तमाम उस मस्जिदों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच रहे हैं, उस पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, इतिहास में वो मंदिर होगा ऐसा दावा करते हुए कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, जिस भी मस्जिद का कोई पुराना इतिहास है। ऐसे में हर जगह यह कोशिश हो रही है कि कैसे मुसलमानों के ऊपर प्रहार किया जाए, चाहे समाज में उनका आर्थिक बहिष्कार करना हो, या फिर हिजाब बैन करना हो, या फिर मदरसे गिरा देने हो। इसके लिए सरकारें भी उसी तरीके से आगे आ रही हैं, खास करके भाजपा शासित सरकारें, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो, ये लोग खुले तौर पर ऐलान करते रहते हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा आप देखिए कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है या नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर मिराज हुसैन ने एक ट्वीट किया है, पहले ट्वीट देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबको चौंका कर रख दिया है। ये मंदिर, मस्जिद, मजार की बात करने वाले जरा आंकड़े और डेटा को भी देख समझ लेते, तब बड़े बड़े शो बनाते तो बात समझ में आती। मिराज हुसैन ने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी ने बहुत जोर शोर से एक एजेंडा आधारित फेक न्यूज चलाया और उसको नाम दिया लैंड जिहाद, जहां बताया गया उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर मजार बनाकर जमीन कब्जा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक न्यूज बताती है कि फॉरेस्ट सर्वे में मजारों से करीब 10 गुना ज्यादा मंदिर अवैध तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर बने। इसलिए इससे साफ हो जाता है कि प्रोपेगेंडा आधारित न्यूज जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और पार्टी विशेष को एजेंडा को बल देने के लिए चलाई जाती है, जो कि सीधे तौर पर अपराध है। अब इसमें देखना होगा कि खबर में क्या कहा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने हेडलाइन में लिखा है, मजारों से ज्यादा अवैध मंदिर उत्तराखंड के जंगलों में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि देहरादून राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 300 अनधिकृत मंदिर और आश्रम हैं।
35 से अधिक अवैध मजार हैं, धार्मिक व्यक्तियों की कब्रें जिसे कहते हैं, और मस्जिदों के साथ साथ राज्य के जंगलों के अंदर नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 गुरुद्वारे बनाए गए हैं। अब इसमें देखिए 35 अवैध मजार और 300 अनधिकृत मंदिर, तो 10 गुना के करीब है या नहीं फर्क। तो इस मामले को क्यों नहीं उछाला गया? हालांकि बाद में नेताजी सफाई दे रहे हैं कि यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह जंगलों के अतिक्रमण का मामला है। तो कार्रवाई मंदिर पर भी होनी चाहिए। यह कार्रवाई होगी या रुक जाएगी? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का जो बयान था वो इसी को लेकर के था कि उत्तराखंड के जंगलों में मजार जिहाद नहीं होने देंगे, लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। 1000 ऐसे हमने मजारों को चिन्हित किया है जिस पर कार्रवाई अभियान शुरू किया जाएगा। तो अब तो मंदिर भी सर्वेक्षण में मिल गए, तो क्या अब मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी? लोग सवाल यही पूछ रहे हैं। इस संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया ने और डिटेल में बताया है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण से पता चला है कि गढ़वाल क्षेत्र के 4 प्रमुख हलकों गढ़वाल सर्कल, भागीरथी सर्कल, शिवालिक सर्कल और यमुना सर्कल में 155 अनधिकृत मंदिर, 2 गुरुद्वारे और 10 मजार हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इसके 10 वन प्रभागों में लगभग 115 अनधिकृत मंदिर हैं, जैसा कि सर्वेक्षण में पाया गया है। इनमें टनकपुर, चंपावत में पूर्णागिरी मंदिर जैसे प्रमुख मंदिर भी शामिल हैं, जो हर साल 3 महीने के मेले और गार्जिया मंदिर का आयोजन करता है। हालांकि कुमाऊं में किए गए सर्वेक्षण में केवल मंदिरों के आंकड़े दर्ज किए गए, अन्य मंदिरों के अभी नहीं किए गए। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र से ताजा डेटा एकत्र किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ने वन मंत्री के स्टेटमेंट को भी छापा है। वन मंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जो पुराने मंदिर होंगे या पुराने ढांचे जो भी बने होंगे उसको नहीं छुआ जाएगा, वो अवैध नहीं कहलाएंगे, लेकिन जो नए तरीके से निर्माण हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, यह कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह जंगलों में अतिक्रमण का मामला है। हम पुराने ढांचों को छूने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन नए हमारे रडार पर होंगे। हम नए सिरे से पहचान करेंगे और ध्वस्त करेंगे। जंगलों में अवैध ढांचों का निर्माण किया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, यानी कि वो किसी भी धर्म के होंगे, जो नए होंगे उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जंगलों में ये सारी चीजें जब हो रही थी तो क्या बिना जांच पड़ताल के ही गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? या मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ऐसे ही आता है, शपथ लेते हैं कि जो अवैध मजार है उसे हम उस पर कार्रवाई करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि हिंदू मुसलमान करने वाले सिर्फ मुसलमानों की कमियों को, गलतियों को पकड़ते हैं। टीवी शो पर बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, टीवी चैनल्स पर दिखाएंगे कि मजार जिहाद के नाम पर जमीन कब्जा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 300 से अधिक मंदिर पाए गए हैं जो कि अवैध बने हुए हैं, इलीगल है। तो उस पर क्या कोई शो होगा या नहीं होगा? सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी? ये तो सुधीर चौधरी समेत तमाम ऐसे गोदी एंकर ही बताएंगे जो गला फाड़ फाड़ कर कार्यक्रम करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।